अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। पाकिस्तान के एक दोस्त मुल्क ने हमें सस्ती गैस देने की ऑफर की है और ये कोई अरब मुल्क नहीं है बल्कि वस्ती एशिया का मुल्क अजरबैजान है, जो कि तेल और गैस की दौलत से माला माल है। हम लोगों ने इनसे सस्ती गैस ली थी जो कि आलमी मंडी से 30% तक सस्ती मिली थी। तो इन्होंने हमें कहा है कि आप लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स के जरिए हमसे वाफर गैस ले सकते हैं। आज की वीडियो में बताएंगे कि अजरबैजान के पास कितने अरब बैरल तेल है और कितने ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस है, वो हमें किस कदर सस्ती मिल सकती है, इसका हमें क्या फ़ायदा होगा। जबकि आज की दूसरी खबर, पंजाब पुलिस ने अपने अमले की हरकतें बेहतर करने के लिए ऐलान किया है कि अब जो भी रेड हुआ करेगी उसके अंदर पुलिस पार्टी के कम से कम एक फर्द के ऊपर बॉडी कैम लगा होगा। बड़ी डेवलपमेंट है, अल्लाह करे ऐसा हो जाए ताकि पता लगे रेड के दौरान ज्यादती तो नहीं हुई, पूरे प्रोटोकॉल जो है उनको तय किया गया कि नहीं किया गया। दीगर क्या तफसीलात हैं इसे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं वस्ती एशिया के खूबसूरत मुल्क अजरबैजान, जो कि कैस्पियन सी के ऊपर वाक़ है। इस मुल्क के पास 7 अरब बैरल तेल है और 45 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस है जो अब तक एक्सप्लोर हुई है। ये गैस इस मुल्क की अपनी ज़रूरियात के लिए 90 साल के लिए काफ़ी है, लेकिन इस मुल्क की कोशिश ये है कि अपने इस तेल और गैस को इस्तेमाल करके, एक्सपोर्ट करके ख़ुद को अपने कदमों पे खड़ा करे और मुस्तकबिल का कतर बने, यूएई बने। उस सिलसिले में ये अब बड़ा प्लेयर बन के सामने आया है। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता साल अजरबैजान के साथ सस्ती LNG का मुआहदा किया था और तय ये हुआ था कि अजरबैजान हमें महीने में एक सस्ता कार्गो ऑफर करेगा। अगर हम लेना चाहें तो ले लेंगे, अगर ना लेना चाहें तो हम पर किसी किस्म की लायबिलिटी नहीं है। तो हम लोगों ने दिसंबर 2023 और जनवरी 2024 इन दोनों महीनों में एक एक कार्गो लिया, कुल मिलाकर 2 कार्गोज। उस वक्त आलमी मंडी में LNG की प्राइस तकरीबन $15 थी, तो ये हमें $11 के करीब मिले हैं। तकरीबन हमें 30% ये कार्गो सस्ते मिले हैं। मैं बात कर रहा हूँ MMBTU की। उस हिसाब से अब यहाँ के जो अजरबैजान के सफ़ीर हैं वो पाकिस्तान के कॉमर्स मिनिस्टर जाम कमाल को मिले और उन्होंने कहा जी कि आप हमारे साथ लॉन्ग टर्म गैस की पार्टनरशिप क्यों नहीं करते। हम आपके साथ कतर की तरह लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप करना चाहते हैं और आपको गैस मुहैया भी कर सकते हैं। याद रहे, पाकिस्तान ने LNG का पहला मुआहदा कतर के साथ 2016 में किया था और उसके वक्त जो रेट तय किया था हमने निस्बतन ज़्यादा तय कर दिया था। ब्रेंट यानी क्रूड ऑयल के मुकाबले में जो रेट तय होता है वो LNG का होता है। तो जो भी क्रूड ऑयल का रेट होगा उसका 13.37% रेट कतर के LNG का होगा। तो उस हिसाब से ये निस्बतन महंगा रेट था। हम लोगों ने जितने टन इनके साथ तय किए थे वो था 3.75 मिलियन टन सालाना, और हर माह 5 से 6 कार्गो बनते हैं जो शिप्स आते हैं LNG के। उसके बाद 2021 के अंदर पाकिस्तान ने कतर के साथ एक और मुआहदा किया, वो निस्बतन 31% सस्ता था, 10.2% के रेट के ऊपर। नून लीग नवाज शरीफ की क़यादत में जो मुआहदा कर गई वो खाम तेल के मुकाबले में 13.37% पे करके गई। PTI ने उसी खाम तेल के मुकाबले में 10.2% पर ये लॉक किया। तो 3% की कमी बहुत बड़ी कमी है इतनी बड़ी डील्स के अंदर, लेकिन इसके अंदर साइजेस कम थे, यानी कि 3.75 की बजाय 3 मिलियन टन सालाना की हमें उन्होंने ऑक्शन की गैस। हम हर महीने 2 से 4 कार्गोज ले सकते हैं, गर्मियों में 2 और मैक्सिमम सर्दियों में 4 कार्गोज हमसे ले सकते हैं। तो अगर हम अजरबैजान के साथ इस तरह की डील करते हैं तो यकीनन हम जो कतर का लेटेस्ट रेट हमने तय किया था 10.2% वाला, उससे भी कम पर 8-9% पर अगर लॉक कर लेते हैं डील लॉन्ग टर्म, तो हमारे लिए बहुत फ़ायदा होगा। क्यों? पाकिस्तान की फ़िलहाल गैस की ज़रूरियात तो हैं, फिर हमारे कतर के साथ जो मुआहदे हैं वो सन 2031 में मुकम्मल हो रहे हैं, दोनों पूरे हो रहे हैं। तो पाकिस्तान को अपनी एनर्जी नीड्स के लिए अपने पोर्टफोलियोज डाइवर्सिफाई करने चाहिए, मुख्तलिफ मुल्कों के ऑप्शंस रखने चाहिए। खुदा न खास्ता अगर मिडिल ईस्ट में जंग लग जाती है, कोई और मसाइल होते हैं, कतर के ऊपर पाबंदियाँ लग जाती हैं, कोई भी रीज़न होती है, तो हमें गैस कहाँ से आएगी। हमारे पास तो जो गैस आजकल दिन के 8 घंटे आती है वो शायद 2 घंटे भी मुश्किल आए। तो इन जैसे मसाइल को हल करने के लिए हमें
ईरान समेत तुर्कमानिस्तान या अजरबैजान को ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ हमें अपने यहाँ इंडिजिनस प्रोडक्शन को कतई इग्नोर नहीं करना चाहिए। हमारा चैनल, हमारा प्लेटफॉर्म सबसे बड़ा एडवोकेट है कि पाकिस्तान को सबसे पहले लोकल प्रोडक्शन के ऊपर फोकस करना चाहिए। हमारी हुकूमतें चूंकि इंडिजिनस प्रोडक्शन पे उतना फोकस करती नहीं है और इंपोर्ट पर ज़्यादा फोकस करती हैं, तो फिर हम आप लोग ये बताते हैं कि हमारे पास सस्ते ऑप्शंस भी हैं। अगर हम वो सस्ते ऑप्शंस लें तो पाकिस्तान के खसारे कम होंगे, हम इंडस्ट्री को, लोगों को निस्बतन सस्ती गैस दे सकेंगे। और ये अजरबैजान का जो मुल्क है, एक मुस्लिम मेजॉरिटी मुल्क है, 97% आबादी इनकी मुसलमानों की है और ये एक खूबसूरत मुल्क है। फ्यूचर का मिडिल ईस्ट ये कैस्पियन के इर्द गिर्द बनने जा रहा है। तो अगर आज हम इनके साथ ताल्लुकात बनाएंगे तो कल को हमें फ़ायदा होगा। फिर ये लैंड लॉक मुल्क है तो इसकी मजबूरी ये है कि इसे 2-3 मुल्कों से गुजर कर अपनी चीज़ें एक्सपोर्ट करनी पड़ती है। मसलन अजरबैजान को अपनी गैस जॉर्जिया और फिर तुर्की पहुंचानी पड़ती है पाइपलाइन के जरिए, सदर्न गैस कॉरिडोर के जरिए। फिर वहां से एलएनजी बड़े बड़े कंटेनर्स के जरिए ये स्विस कनाल से होती हुई बाकी दुनिया में जाती है। तो इनको लॉन्ग टर्म के कॉन्ट्रैक्ट्स चाहिए कतर की तरह। तो पाकिस्तान आज ऑप्शन लेगा तो कल पाकिस्तान को फायदा होगा। आइए चलते हैं आज की दूसरी आम खबर की तरफ। पंजाब पुलिस ने फैसला यह किया है कि जब भी पुलिस कहीं भी रेड किया करेगी किसी को गिरफ्तार करने के लिए, तो इनके तमाम अमले में से किसी एक के ऊपर कम से कम बॉडी कैमरा हुआ करेगा। बॉडी कैमरा जिसको कहते हैं, और उस तमाम रेड को फिल्माया जाएगा। कल को पीआईटीवी की मदद से अगर कोई शिकायत आती है तो वो वीडियो दिखाकर लोग प्रूफ कर सकेंगे, जनाब ये देखें इस रेड के दौरान इन्होंने हमें वारंट नहीं दिखाए, ख़वातीन साथ नहीं लेकर आए, घर के अंदर चादर चार दीवारी का जो तकद्दुस पामाल किया, तशद्दुद किया, जो भी कुछ हुआ है। तो एक अच्छा आगाज़ है, हम समझते हैं इस पर फौरी तौर पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। ये एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए पुलिस की बहुत सारी दो नंबरियाँ पकड़ी जा सकेंगी। अभी इब्तिदा में तो एक रेड के अंदर एक बंदे के ऊपर ही कैमरा लगाया जा सकता है। पंजाब पुलिस तकरीबन 2 लाख के नफरी के ऊपर मुश्तमिल है। अब इतने कैमरे तो मुमकिन नहीं है, फिर हर वक्त हर शख्स भी ड्यूटी पे नहीं होता। तो उस हिसाब से अगर थाने के अंदर 2-4 कैमरे हों जो कि इसी पर्पज़ के लिए हों, और जब नाकों पे पुलिस वाले खड़े हों तो किसी एक के यहाँ पर बॉडी कैम लगाओ, या अगर गाड़ी है तो उसके अंदर मोबाइल कैम पड़ा हो, डैशबोर्ड के ऊपर जो कैमरा लगा होता है, ताकि वो गाड़ी भी रिकॉर्ड करती हो कि कौन से नाके पर कहाँ पैसे लिए जा रहे हैं और क्या मामला है। टेक्नोलॉजी के जरिए बहुत सारे मसाइल हल किए जा सकते हैं, हल किए जाने चाहिए। देर आयद दुरुस्त आयद। इस सिलसिले में पायलट प्रोजेक्ट का आगाज ओकाड़ा से किया गया है, जहाँ के मुहाफिज स्क्वाड के यूनिफॉर्म्स पर कैमरे लग चुके हैं। अब थाने में जो तफ्तीशी हैं उनको भी कैमरे दिए जा रहे हैं। इसके बाद आहिस्ता ये पूरे पंजाब के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अब देखना ये है कि क्या पंजाब पुलिस अपने कदमों पर खुद ही कुल्हाड़ा मारती है या नहीं, क्योंकि ये जो बॉडी कैम है ये इनके कदमों पर वाकई कुल्हाड़ा साबित होगा। रिश्वत बहुत मुश्किल हो जाएगी, फिर बदतमीज़ी करना या कानून को तोड़कर कोई चीज़ करना वो अब मुमकिन नहीं रहेगा। लेकिन आवाम का बहुत बड़ा फ़ायदा है। हम उम्मीद करते हैं कि ये काम होगा और ये काम हमें करना पड़ेगा। 21वीं सदी में इसके बगैर पॉलिसिंग और पुलिस का निज़ाम बेहतर करना मुमकिन ही नहीं है। नाज़रीन, था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।